बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुस्सलाती, इस सलात का चैप्टर शुरू हो गया और तहारत के मसाइल मुकम्मल हुए। और किताबुस्सलात में सबसे पहले बाबुल मवाक़ीत है, नमाज़ों के औक़ात। इसके अंदर ज़िमनन सारी नमाज़ों के औक़ात हैं जो अहादीस हैं, तकरीबन मफ़ाहीम सब के एक जैसे ही हैं। और इसके बाद फ़जर का, ज़ोहर का, असर, मग़रिब, इशा, इन तमाम के औक़ात से मुतल्लिक़ा अलग अलग चैप्टर जो हैं वो मौजूद हैं। तो वज़ाहत मैं अहनाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक शुरू में अर्ज़ कर दूँ। फ़जर के अंदर अहनाफ कहते हैं इस्फ़ार अफ़ज़ल है, तग़लीस अफ़ज़ल नहीं। इस्फ़ार का मतलब है फ़जर को उस वक़्त पढ़ना जब कुछ रोशनी हो चुकी है, रोशन करके पढ़ना। हमारा मुस्तदल वो रिवायत हमारी मुस्तदल जिसमें फरमाया अस्फ़िरु बिल फ़जरी फ़इन्नहु आज़म लिल अजरी। और जो दीगर फ़ुक़हा तग़लीस के कायल हैं उनकी वो रिवायतें कि ख़वातीन नमाज़ पढ़ के जब फ़जर की वापस तशरीफ़ लाती, लफ़्ज़ क्या भी मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, उन्होंने चादरियाँ ओढ़नियाँ ओढ़ी होती और अंधेरे की वजह से उनको पहचाना ना जाता, यानी कि नमाज के बाद भी अंधेरा होता। तो हम उन रिवायतों की तौजीह करते हैं। यहाँ तो हम कहते हैं कि अस्फ़िरु बिल फ़जर से वो रिवायतें जो हैं पहले दौर वाली हैं, और यहाँ फिर वो उस वक़्त ख़वातीन की रियायत की वजह से ऐसा किया जाता था कि ख़वातीन भी आती थीं और ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए ये रियायत दी गई थी ताकि वो अंधेरे में आएँ, वरना फ़जीलत जो है वो इस्फ़ार की ही है। कुछ फ़ुक़हा तो इस पर उनका मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है, दोनों हदीसों पर अमल करते हैं। वो कहते हैं इस तग़लीस में शुरू किया जाए, इस्फ़ार में ख़त्म किया जाए। फ़जर इस वक़्त पढ़ें कि जब शुरू करें तो अंधेरा हो, और लेकिन जब सलाम फेरें तो रोशनी आ चुकी हो। और ज़ोहर का इब्तिदाई वक़्त, किसी के यहाँ भी ज़ोहर के इब्तिदाई वक़्त में इख्तिलाफ़ नहीं है। ज़वाल जो है ये ज़ोहर का वक्त है। उर्फ़ आम में जिसे ज़वाल कहते हैं ना, उसे दहवा कुबरा कहते हैं, जो ममनुआ वक़्त होता है। वरना ज़वाल जो है वो, ज़वाल का मतलब है हट जाना। साया जब बिल्कुल सर के ऊपर होगा, बिल्कुल यानी कि दाएं बाएं नहीं होगा, सूरज बिल्कुल ऊपर, साया हर चीज़ का उसके नीचे होगा, तो ये दहवा कुबरा है। अब इस दौरान कोई भी सजदा नमाज जायज़ नहीं है। नमाज जनाजा का हुक्म अलग है, वो भी तब जायज़ है अगर वो फ़र्ज़ ही इस दौरान हुआ, अगर वो फ़र्ज़ ही इस दौरान हुआ, यानी कि जनाजा हाजिर ही इस दौरान हुआ, या वो मामला जो है। अच्छा जी, ज़वाल जो है ज़वाल शरई, उर्फ़ी नहीं, उर्फ़ी ज़वाल कहते हैं दहवा कुबरा को। ज़वाल शरई ज़ोहर का वक़्त है। ज़ोहर के इख्तितामी वक़्त में इख्तिलाफ़ है, और ज़ोहर का इख्तितामी वक़्त ही असर का इब्तिदाई वक़्त है। अनाफ के यहाँ ज़ोहर तब ख़त्म होगी जब साया हर चीज़ का 2 मिसल हो जाएगा। अहनाफ का ये मौक़िफ़ है, जबकि दीगर आइम्मा कहते हैं कि 1 मिसल होने पर ज़ोहर का वक़्त। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कौल भी है कि जब साया 1 मिसल हो जाएगा ना, तो 1 मिसल से 2 मिसल होने तक ये वक़्त मुश्तरक बैन ज़ोहर वाला असर है। इसमें असर भी पढ़ी जा सकती है और ज़ोहर भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जो अहनाफ का मुफ्ता भी कौल है वो यही है कि ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होगा जब साया 2 मिसल होगा। और हमारी दलील वो हदीसें जिसके अंदर वो जिन टीलों के साये का ज़िक्र है, और हम ये कहते हैं कि ये ऐसे मुंबसित थे कि इनका साया 1 मिसल होता ही तब था जब दूसरी चीज़ों का साया 2 मिसल हो जाता था। और ये तारीख़ी बात है, सब जानते हैं, ये कोई छुपी बात नहीं। अब असर का, ज़ोहर का इख्तितामी वक़्त असर का इब्तिदाई वक़्त है, और मग़रिब जो है सूरज के गुरूब होने तक, जब सूरज गुरूब होने शुरू हो गया अब तो किसी नमाज का भी वक्त नहीं है। हाँ, अब मग़रिब के वक़्त में फिर इख्तिलाफ़ है, मग़रिब के वक़्त कब तक रहता है, तो आया शफ़क़ गायब होने तक रहता है, इसमें तो सब मुत्तफ़िक़ हैं। अब शफ़क़ से मुराद क्या है, वो सुर्ख़ी है या सफ़ेदी है? अनाफ कहते हैं शफ़क़ से मुराद वो सुर्ख़ी के बाद वाली सफ़ेदी है, जबकि शवाफ़ी या दीगर हज़रात कहते हैं कि ये शफ़क़ से मुराद वो सुर्ख़ी, और मग़रिब का जो आखिरी वक्त है वो इशा का इब्तिदाई वक़्त है। और फिर इसके अंदर
कि कौन से वक़्त में नमाज़ पढ़ना अफजल है, कौन से वक़्त में पढ़ना अफजल नहीं। इशा के हवाले से उसको सुलुसुल लैल तक मौखर करना अफजल है। और इशा का जो वक्त है, कुछ हजरात ने ये बात कही कि वो तिहाई रात को ख़त्म हो जाता है, लेकिन दुरुस्त बात यह है, हनाफ का भी मौक़िफ़ यही है कि तुलुए फ़जर तक इशा का वक्त होता है। वो अलग बात है कि इशा को आखिरी वक्त में पढ़ना ये ज़्यादा फजीलत वाला मामला। समझ आ गई बात? लेडी सारे किताबुस्सलात का खुलासा मैंने आपके सामने रख दी। अब रिवायात देखें। पहली रिवायत देखें बड़ी तफसील से। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन्नहु अताहु साइलुन यसअलुहु, एक साइल आया हुज़ूर के पास, पूछने लगा मवाक़ीत अस्सलाह, नमाज़ों के औक़ात क्या। फ़लम यरुद्द अलैहि शैयन, आपने जवाब नहीं दिया उसे, जवाब यानी कि थ्योरी नहीं दी, प्रैक्टिकल करके दिखाया उसे। फ़अमरा बिलाल, हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, उन्होंने फ़जर की इक़ामत कही। कब? इन शक्कल फ़जर, जब फ़जर जो है वो फूटी, फ़जर तुलुई, अंधेरा था उसी वक़्त ही। वन्नास ला यकादु यारिफु बादुहुम बादा, और लोग एक दूसरे को पहचानने के करीब नहीं थे, यानी कि अंधेरे में ही फ़जर पढ़ ली। सुम्मा मरऊ फ़अक़ाम बिज़ुहरी, फिर ज़ुहर का वक्त हुआ तो ज़ुहर का हुक्म दिया। कब? हीन ज़ालत शम्स, जब सूरज ज़ाइल हो, यानी कि ज़वाल के वक़्त। तो ज़वाल का जो वक़्त है वो ज़ोहर का, यानी कि जैसे ही ज़ोहर का वक़्त शुरू हुआ ज़ोहर पढ़ ली। और कहने वाले ने कहा कदिन तसफ़न नहार, कि आधा दिन हो चुका था। वह वकान आलम मिन्हु, और उन सब में ये जो कहने वाला है ये वक़्त को बेहतर जानता था। घड़ियाँ तो थी नहीं ना, सूरज को देख के, दिन को देख के वक़्त का अंदाज़ा लगाते थे। फिर आपने हुक्म दिया, हज़रत बिलाल ने असर की इकामत कही। वशम्स मुर्तफ़िया, और सूरज अभी बुलंद था। सूरज अभी बुलंद था का मतलब क्या कि असर के इब्तिदाई वक़्त में, असर का जो इख्तितामी वक़्त है ना, उसमें सूरज जो है वो माइल ब गुरूब होता है और वो बुलंद नहीं होता, वो पस्त हो चुका होता है। फिर आपने हुक्म दिया मगरिब की इकामत कही। कब? हीन वक़अत शम्स, जब सूरज गुरूब हो गया, यानी कि गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद, मगरिब का जो बिल्कुल इब्तिदाई वक़्त है उसके अंदर। फिर आपने हुक्म दिया इशा की इकामत कही। हीन गाब शफ़क़, जब शफ़क़ गायब हो गई। अच्छा, फिर सुम्मा खर फ़जर मिनल गदी, फिर अगले दिन आपने फिर नमाज़ें पढ़ाई, लेकिन फ़जर को मौखर किया कल से। हत्तन सरफ़ मिन्हा वल क़ाइलु यक़ूलु क़द तलअत शम्स औक़ाद, हत्ता के कहने वाले ने कहा कि अब तो सूरज निकल चुका। यहाँ औक़ाद निकलने के कि बस अब तो निकल ही आया, यानी कि दूसरे दिन फ़जर पड़ी रोशन करके। सुम्मा खर ज़ोहरा, फिर ज़ोहर को मौखर किया। हत्ता काना करीब मिन वक़्तिल अस्र बिल अमसी, हत्ता के असर का वक़्त करीब आ गया गुज़श्ता दिन के मुकाबले में, यानी कि ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ा। सुम्मा खरल असरा हत्तन सरफ़ मिन्हा वल क़ाइल यक़ूलु, फिर आपने असर को इतना मौखर किया कि जब आप उससे हटे, यानी कि असर मुकम्मल की, तो कहने वाले ने कहा कद इहमर्रत शम्सु, कि सूरज तो लाल हो गया। ये वो लाली है जो सूरज गुरूब होता है ना, तो लाल हो जाता है, यानी कि उसने कहा अब तो मगरिब का वक़्त ही शुरू होने लगा है, कहने वाले ने। फिर आपने मगरिब को मौखर किया। हत्ता कान इंदा सुकूत शफ़क़, हत्ता के शफ़क़ गायब होने लगा था। फिर आपने इशा को मौखर किया रात के तिहाई हिस्से तक, पहले तिहाई तक। सुबह सुबह फिर सुबह की, यानी कि जब तीसरा दिन आया ना, फ़दाअस साइल, आपने कहा वो मसला पूछने वाला किधर है, उसको बुलाओ। फ़दाअस साइल, हुजूर ने साइल को बुलाया और कल वक्त बैना हाज़ाइनी, नमाज़ों के औक़ात इनके दरमियान है। क्या मतलब है? वो रिवायत जहन में रखें जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज़ों का इब्तिदाई वक्त भी है और नमाज़ों का आखिरी वक्त भी है, तो इनके दरमियान नमाज जो है वो अदा होगी। समझ आई ना? अब किसी नमाज को किसी मौसम में, मिसाल के तौर पे ज़ोहर है, अब सर्दियों के अंदर जल्दी पढ़ना अफजल है, लेकिन गर्मियों के अंदर इसे मुअख्खर करके पढ़ना, ठंडी करके, ताकीद के साथ हुक्म दिया, ठंडी करके इसको पढ़ना अफजल। लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में इस मसले पर अमल नहीं होता। मसाजिद के अंदर ज़ोहर का वक़्त तो तब्दील होता ही नहीं है, वो एक ही रहता है। खैर, इस फजीलत पे अमल होना चाहिए। अगली रिवायतें भी इसी तरह ही हैं, बस कुछ अल्फाज का फ़र्क है।
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड आप मिसाल के तौर पर अगली रिवायत में देखें, एक लफ्ज़ ये आया फ़ैज़ा तलाअत शम्सु फ़अम्सिक सला, कि सूरज तुलू हो जाए ना तो नमाज से रुक जाए, यानी कि फ़जर की नमाज कोई पढ़ रहा था और नमाज के दौरान सूरज तुलू हो गया तो अब नमाज को वो जारी नहीं रखेगा, क्योंकि ये ममनू वक़्त है। अब कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ जब तक सूरज अच्छी तरह तुलू ना हो जाए, 20 मिनट का वक्फ़ा होता है। फ़इन्ना तत्लुउ बैन क़र्नय शैतान, क्योंकि सूरज जो है ये शैतान के सींगों के दरमियान तुलू होता है। और अगली रिवायत के अंदर वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नमाज़ें पढ़ाई थी, जिसके अंदर नमाज़ों के औक़ात भी थे, ये सारे बयान है, लेकिन माना उसका वही है। और आखिर में फ़रमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पहले नबियों का वक्त है। वल वक़्तु फ़ीमा बैना हाज़ैनिल वक़्तैन, और नमाज़ों का वक़्त क्या है, जो इन दो वक्तों के, यानी कि पहले दिन पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक़्त में नमाज़ पढ़ाई। अब सवाल यहाँ से ना कुछ उलमा ने ये मसला निकाला कि इक़्तिदाउल मुफ़्तरिदी खल्फ़ल मुतनफ़िल जायज़ है, कि नफल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाला इक़्तिदा कर सकता है। वो कहते हैं हज़रत जिब्राईल नफल पढ़ रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ पढ़ रहे थे। तो उसका जवाब हम ये देते हैं, जब हज़रत जिब्राईल को इमामत का हुक्म मिल गया तो उन पर भी नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी, तो ये नफल नहीं था, ये फ़र्ज़ ही थे। तो लिहाजा हनाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि इक़्तिदाउल मुफ़्तरिद खल्फ़ल मुतनफ़िल जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस है अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमिनुन, कि इमाम ज़ामिन है और कोई भी बंदा अपने से कम चीज़ का ज़ामिन, अपने से बड़ी चीज़ का ज़ामिन नहीं होगा। इमाम अगर नफल पढ़ने वाला है तो वो फ़र्ज़ पढ़ने वाले का ज़ामिन कैसे हो सकता है। इमाम नेमवी कहते हैं कि यहाँ पर जो है नबियों का वक़्त है, इससे मुराद क्या, मुरादु बिल वक्ति वक्तुल फ़ज़ली, यानी कि ये फ़जीलत वाला वक़्त है। समझ आई। उससे अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह ही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। हाँ, अब ये इसके अंदर शफ़क़ का मसला आया। देखें, इमाम नेमवी कहते हैं हाज़ल हदीस यदुल्लु अला अन्न शफ़क़ हुवल बयात, कि ये हदीस दलालत करती है इस बात पर कि शफ़क़ से मुराद क्या है, सफ़ेदी। शफ़क़ से मुराद क्या है, सफ़ेदी है। अब देखें इसके अंदर ये जो मगरिब की अज़ान है ना, कि आपने मगरिब की अज़ान के बाद फ़अख़्ख़रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कादा यगीबु बियादुन नहारी व हुवा शफ़क़ु, यहाँ पे कहा आपने मगरिब की नमाज को इतना मौखर किया कि करीब था कि दिन की सफ़ेदी गायब हो जाती, वह हुवा शफ़क़ु, और यही शफ़क़ है। हदीस के ये लफ्ज़ दलालत करते हैं हनाफ के मौक़िफ़ पर कि शफ़क़ सुर्ख़ी का नाम नहीं बल्कि सफ़ेदी का नाम है। इस हदीस में ये वजाहत मौजूद है। बाबू मा जा फ़ी ज़ुहरी, ज़ोहर का वक़्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बयान करते आपने फरमाया इज़्तद्दल हर्रु फ़अब्रिदु बिस्सलात, जब गर्मी शदीद हो जाए तो नमाज को ठंडा करो। ये ज़ोहर की नमाज की बात है। अगली रिवायत में इसकी वजाहत भी है, फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है जहन्नम का सांस है। अब आगे देखिए, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र में थे, मौज़िन ने ज़ोहर की अज़ान का इरादा किया, आपने फरमाया ठंडा कर, फिर इरादा किया, यानी कुछ वक़्त गुजरा, आपने कहा और ठंडा कर, हत्ता कि हमने टीलों के साए देख लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गर्मी की जो शिद्दत है मिन फ़ैहि जहन्नम, ये जहन्नम का सांस है, जब गर्मी बढ़ जाए फ़अब्रिदु बिस्सला, तो क्या करो, अपनी नमाज को ठंडा करो। अल्लाह अकबर। अगली रिवायत बड़ी मज़ेदार है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मुद्दत जो है ना, वो पुरानी उम्मतों के सामने ऐसे ही है जैसे असर और मगरिब का फ़र्क होता है। यानी कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना, वो पुरानी उम्मतों के मुकाबले में इतनी सी है, इतना असर से मगरिब का
वक्त होता है। और तुम्हारी मिसाल और यहूदो नसारा की मिसाल उस शख्स की तरह है कि एक शख्स ने मजदूरी की। अच्छा, कैसे मजदूरी की कि मजदूरी पर ले जाने वाले ने कहा मैं यअमलु ली इला निस्फि निहारी अला क़िरात, कौन है जो आधा दिन मेरे पास काम करेगा और उसको मैं एक किरात उजरत दूंगा। तो यहूदियों ने आधा दिन काम किया, एक एक किरात मिला उन्हें। फिर कहने वाले ने कहा मैं यअमलु ली मिन निस्फि निहारी इला सलातिल असरी अला क़िरातिन क़िरातिन। अल्लाह अकबर, कि कौन है जो मेरे लिए काम करे निस्फुन नहार से लेके नमाज असर तक, यानी कि ज़ोहर से लेकर असर तक। ये वक़्त थोड़ा यानी कि आधे सुबह से लेके आधे दिन के मुकाबले में कम है, तो किरात मिलेगा। ईसाइयों ने निस्फुन नहार से सलात असर तक किरात पर काम किया। फिर कहा कौन है जो मेरे लिए काम करे सलातुल असर से लेके मगरिब तक अला क़िरातैन क़िरातैन, लेकिन उसे मिलेंगे 2 क़िरात। अला ख़बरदार फ़अंतुमुल्लज़ीना यअमलूना मिन सलातिल असरि इला मग़रिबि शम्स, ख़बरदार तुम ही तो वो हो जिन्होंने असर से मगरिब तक का काम किया। अला लकुमुल अज्रु मर्रतैन, और ख़बरदार तुम्हारे लिए ही दोहरा अजर है, यानी कि बाकियों ने काम ज़्यादा किया और अजर थोड़ा है, और तुमने काम थोड़ा किया और अमल अजर ज़्यादा है। जब ये हदीस सुनाई ना तो यहूदी नसारा नाराज़ हो गए। वो कहने लगे हम काम ज़्यादा करें और मिले थोड़ा, हालांकि थोड़ा तो नहीं था, पूरा मिल रहा था। बोनस सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या तुम्हारे हक को तुमसे रोका गया? वो कहने लगे नहीं, यानी कि अल्लाह ने पूछा तुम कहते हो भी ज़्यादा उन्हें मिला, ये बताओ क्या तुम्हें थोड़ा दिया है, या तुमने जितना किया था तुमसे जो डील हुई थी वो पूरी नहीं दी? नहीं अल्लाह, ऐसा मामला नहीं है। तो आपने फरमाया फ़इन्ना फ़ज़ली आती ही मनशित, बस फिर ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहता हूँ उसे अता करता हूँ। थोड़ा मैंने किसी को भी नहीं दिया, लेकिन जो मुसलमान हैं उन्हें मैंने ज़्यादा दिया है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। अगली रिवायत के अंदर भी वही नमाज़ों के औकात हैं, और इसके अंदर आखिर में देखें सुबह की नमाज पढ़ी बिग़बशिन, गलस के अंदर, अंधेरे के अंदर, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इमाम नेमवी कहते हैं इन अहादीस से अहनाफ ने इस्तेदलाल किया कि ज़ोहर का वक़्त पूरा नहीं होता जब साया एक मिसल हो जाए, बल यबक़ा बाद, बल्कि उसके बाद भी बाकी रहता है। समझ आई? यानी कि ज़ोहर का वक़्त असर तक बाकी रहता है, और असर का वक़्त क्या है? जब साया 2 मिसल हो जाए। और इमाम अबू हनीफा से इसमें 2 कौल हैं। दूसरा कौल मैंने आपको बता दिया कि ये जो वक़्त है, ये जो साया 1 मिसल होने के बाद मुश्तरक बैन ज़ोहर वल असर, ये इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़, एक मौक़िफ़ ये। बाबु मजा फ़िल असर, असर का वक़्त, अल्लाह अकबर, सूरज गुरूब होने तक असर का वक़्त है। इसके अंदर आखिरी वक़्त बयान है, इब्तदाई वक़्त तो आपने पढ़ लिया। अहज़ाब के रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि खंदक खोदने में मसरूफ़ थे, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला इनके कब्रों और घरों को आग से भर दे, इन्होंने हमें मशगूल कर दिया नमाज वुस्ता से। और कब तक मशगूल कर दिया? हत्ता गाबत शम्स, क्योंकि सूरज गायब हो गया, यानी कि गायब होने ही लगा था। और सलातुल वुस्ता क्या है? नमाज असर है। ये रवायत है ना, हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। बरा इब्न आसिब कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो सलात वुस्ता की जगह लफ्ज़ था सलात असर था, लेकिन अल्लाह ने फिर इसकी क़रात को मनसूख कर दिया। हम सलात असर ही पढ़ते थे, हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल असरी फ़क़रअनाहा माशाअल्लाह सुम्मा नसख़हल्लाहु फ़नज़लत हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। अल्लाह अकबर। फ़क़ाल रजुलुन काना जालिसन इंद शक़ीक़िन लहू हिया इज़न सलातुल असरी फ़क़ाल अल-बरा क़द अख़बरतुका कैफ़ नज़लत व कैफ़ नसख़हल्लाहु वल्लाहु आलम। वो शख्स फिर पूछने लगा क्या ये नमाज असर ही है? तो हज़रत बरा कहते हैं कि मैंने तुझे बता दिया है कि ये आयत कैसे नाजिल हुई और कैसे अल्लाह ने इसे मनसूख किया, और अल्लाह बेहतर जानता है। कसीर रिवायतें मौजूद हैं कि सलातुल वुस्ता से मुराद नमाज असर है, लेकिन
हर नमाज सलातुल वुस्ता बन सकती है, क्योंकि हर नमाज दरमियानी नमाज बन सकती है, क्योंकि उससे पहले भी कोई नमाज है और उसके बाद में भी कोई नमाज है। वुस्ता का मतलब है दरमियान में, और दरमियान में कौन होता है? जिससे कबल भी कोई हो और जिसके बाद भी कोई हो। अगली रिवायत के अंदर भी यही है कि सलातुल वुस्रा सलातुल असर है। हज़रत अनस कहते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि ये मुनाफिक की नमाज है। क्या? ये उस बंदे के बारे में रिवायत है जो खाम खां असर को लेट करता है, बगैर किसी वजह के बैठा रहेगा कि बस पढ़नी ना पड़े, और बस ये असर का वक़्त आए और 2 ठोंगे मारे और वो चला जाए, 4 ठोंगे मार के चला जाए कि मैंने हक अदा कर दिए। ये मुनाफिक की नमाज है। यजलिसु यरक़िबु शम्स, सूरज का इंतज़ार करता रहे बैठा, हत्ता इज़ा कानत बैन क़र्न ये शैतान, जब सूरज शैतानों के सींगों के दरमियान आ जाए, क्योंकि सूरज तुलू भी शैतान के सींगों के दरमियान होता है और गुरूब भी शैतान के सींगों के दरमियान होता है। क़ाम फ़नक़र आहार बन, खड़ा होकर 4 ठूंगे मारे और चला दे। ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला, तो इसमें वो अल्लाह को याद नहीं करेगा मगर थोड़ा सा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजील करते थे ज़ोहर में, ताजील का मतलब जल्दी पढ़ते थे तुमसे, और तुम जल्दी पढ़ते हो हुजूर से असर, यानी कि ये मुख्तलिफ औक़ात की बात हो रही है। सर्दियों के अंदर हुजूर ज़ोहर में जल्दी करते थे समझ आई, और असर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको थोड़ा सा मौखर करते थे, यानी कि ये मुख्तलिफ औक़ात और मुख्तलिफ दिनों की बात है। मगरिब का वक़्त जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की नमाज़ पढ़ाते जब सूरज गुरूब हो जाता है और हिजाब जो है वो छा जाता है, यानी कि अंधेरा जो है वो, हिजाब छाने का मतलब क्या कि वो अंधेरा अंधेरा आने लगता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तज़ाल उम्मती बिखैर, मेरी उम्मत खैर पर रहेगी हमेशा, अवल फितरा, या फितरत पर रहेगी, मालम युअख्खिरुल मगरिब, जब तक ये मगरिब को मौखर ना करें, हत्ता के सितारे तुलू हो जाएं, यानी कि मगरिब को उसके इब्तदाई वक़्त में ही पढ़ना अफजल है। ऊपर वाली रिवायत में भी यही कि जैसे ही सूरज गुरूब होता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब पढ़ लेते, इब्तदाई वक़्त में ही पढ़ना उसे क्या है? अफजल है। लेकिन अहनाफ के यहाँ मगरिब का वक़्त आखिरी क्या है? शफ़क़। शफ़क़ क्या है? वो बयाद, हुवल बयाद। और इमाम शाफ़ी के यहाँ वो सुर्खी है, यानी कि शाफ़ियों के यहाँ मगरिब का वक़्त जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इशा की नमाज के बारे में, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, लौला नशुका अला उम्मती लअमरतुहुम अन युअख्खिरुल इशा इला थुलुसिल लैल औ निस्फ़ी, अगर मुझे अपनी उम्मत पर घराना गुजरता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो इशा को रात के तिहाई या रात के आधे तक मौखर करे। अब अगली रिवायत का मफहूम भी ये, लेकिन उसमें आपने फरमाया मुझे अगर कमज़ोर की कमज़ोरी का, बीमार की बीमारी का और हाजतमंद की हाजत का ख्याल ना होता तो मैं इस नमाज को रात के किस्से तक मौखर कर देता। ऐसे इस हवाले से यानी कि शारहीन मुहद्दिसीन फुक़हा ये लिखते हैं कि अगर आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है ना और उसने अकेले ही पढ़नी है तो वो मौखर करे, लेकिन अगर बाजमात नमाज है और जमात वगैरह करानी है तो फिर जमात करवाने वाला वो कमज़ोरों की कमज़ोरी, बीमारों की बीमारी, हाजतमंदों की हाजत को मद्देनज़र रखते हुए नमाज का एक टाइम रखे और वो उसको उसी वक़्त अदा करे। अब आगे देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा को ख़त लिखा। ख़त में क्या था? वसल्लिल इशा अय्यल लैल शिता वला तग़फल, कि रात के जिस हिस्से में भी चाहो इशा पढ़ लो और गफलत ना करो इससे, यानी कि इशा का जो वक़्त है वो सारी रात है, वो जब तक फजर तुलू नहीं होती तब तक इशा पढ़ी जा सकती है। अगली रिवायत में बिल्कुल वज़ाहत, हज़रत अबू हुरैरा से पूछा मा इफ़रातु सलातिल इशा, इशा की नमाज का वक़्त का ख़त्म होना कब है? फरमाया तुलूउल फ़ज्र, फ़ज्र का तुलू होना। बाबू मा जा फ़ी तग़लीस, तग़लीस का मतलब क्या? अंधेरे में पढ़ना नमाज, ये फ़ज्र की बात हो रही है। अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं मोमिनात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज फ़ज्र में हाज़िर होती, मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, चादरों में लिपटी होती, सुम्मा यनक़लिबना इला बुयूतिहिन्ना हिना यक़दीन अस्सलाता ला युअरफ़हुन्ना,
फिर आप घरों को जाती नमाज पूरा करके तो उन्हें ना पहचाना जाता, ला युरफ़ुहुन्ना अहदुम मिनल गलसी, अंधेरे की वजह से उनमें से किसी को भी ना पहचाना जाता। अब आगे देखें, हज़रत जाबिर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते दोपहर को, असर की नमाज़ पढ़ाते तब जब सूरज जो है वो बुलंद होता हैया, और मगरिब पढ़ाते जब वो गुरूब हो जाता। इशा जब लोग ज़्यादा होते तो जल्दी पढ़ा देते, वैसा क़ल्लु अख़्ख़रा जब लोग थोड़े होते तो मौखर कर देते। और सुबह की नमाज़ कब पढ़ाते? बस सुबह बिग़लसिन, अंधेरे के अंदर। अब ये जो आगे रिवायत है हज़रत जिब्राइल की, यानी कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने जिसमें नमाज़ पढ़ाई, तो इसके अंदर भी अच्छा जी, वसल्ला सुबह मर्रतम बिग़लसिन, कि एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़ाई अंधेरे में, सुम्मा सल्ला मर्रतन उख़रा फ़अस्फ़रा बिहा, और दूसरे दिन नमाज़ पढ़ाई और उसको रोशन करके पढ़ो। अब इसके अंदर रावी जो है वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विसाल तक फजर को रोशन करके नहीं पढ़ा। हालांकि ये रिवायात जो हैं हनाफ जो हैं इनकी तावील करते हैं और बताते हैं कि इसफ़ार ही अफजल। अब देखें ना, अगर पूरा चैप्टर आ गया बाबू मा जा फिल इसफ़ार, इसफ़ार के बारे में, फ़जर को रोशन करके पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीक़ात के अलावा कभी भी दो नमाज़ों को जमा करते नहीं देखा। मीक़ात में आपने मगरिब और इशा को जमा किया और फ़जर पढ़ी मीक़ात से पहले। मीक़ात का मतलब वक़्त, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी गैर वक़्त में नमाज़ों को जमा नहीं किया। गैर वक़्त में नमाज़ों को जमा मगर दो नमाजें, और कौन सी है? मगरिब और इशा। और आपने फ़जर को पढ़ा वक़्त से पहले, और उसके वक़्त से पहले का मतलब क्या? बिग़लसिन, अंधेरे में। अब सवाल ये है कि गलस भी तो फ़जर ही का वक्त है ना, पीछे हमने ये बात पढ़ी है। तो यहाँ पर ये कहना कि फ़जर को उसके वक़्त से पहले पढ़ दिया, यानी कि अंधेरे में पढ़ दी, यानी कि ये हदीस से साबित हो रहा है कि फ़जर का वक़्त इसफ़ार है। तो ये कहना कि इसफ़ार से पहला जो गलस है वो फ़जर का वक़्त नहीं, तो इसका मतलब है वो अफजल वक़्त नहीं। यहाँ जिस वक़्त की नफ़ी हो रही है वो फ़जीलत वाले वक़्त की नफ़ी हो रही है। आगे देखें हज़रत राफ़े बिन खुदैज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्फिरु लिसलातिल फ़ज्री, ये सीग़ाए अमर के साथ है, ये सीग़ाए। और आप ये बात उसूल ज़हन में रखें, वो रिवायतें जो फ़ेली हैं और कुछ रिवायतें जो कौली हैं, तो फ़ेली और कौली रिवायत का तज़ाद होगा तो कौली रिवायत तरजीह पाएगी। ये सीग़ाए अमर के साथ है, इसके अंदर अमर का हुक्म है अस्फिरु लिसलातिल फ़ज्री फ़इन्न ज़ालिका अज़म लिल अजरी औली उजूरिकुम, यानी कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो, इसके अंदर अजर जो है वो ज़्यादा है। और अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, उससे आगे भी इसी तरह, यानी कि हत्ता के उसके अंदर भी, यानी कि फ़जर को रोशन करते इस तरह के हत्ता के लोग अपने तीरों के गिरने की जगहों को देख लेते। उससे आगे भी इसी तरह कि फ़जर को उस वक़्त में पढ़ा जाता है कि लोगों को चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आने लगती। हज़रत मुआविया ने नमाज़ पढ़ाई सुबह की अंधेरे में, अबू दरदा कहने लगे अस्फिरु बिहाज़िही सलाह फ़इन्नहु अफ़क़हु लकुम इन्नमा तुरीदूना अन तख़ुल्लू बिहवाइजिकुम, कि फ़जर को रोशन करके पढ़ो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम अपनी हाजतों के लिए निकलोगे।
और आगे देखिए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मौज़िन को अस्फिर अस्फिर के फ़जर को रोशन करके पढ़ो। ठीक है जी, ये नमाज़ों के औक़ात का मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आगे अज़ान का चैप्टर है, उसे अगले सबक में पढ़ेंगे।